तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी की महिमा अपरंपार है। श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक सुखासी, जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। श्री तुलसीदास जी ने बताया है कि श्री राम जी आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम हैं और तीनों लोक में एक बूंद से लेकर के जितने भी संभव कार्य हैं वो सब उनके लिए बाएं हाथ का खेल हैं। दोस्तों, ये उस समय का वाक़या है जब श्री वशिष्ठ जी नामकरण कर रहे थे और उसके बाद श्री पार्वती जी को संशय था कि श्री राम सगुण हैं या निर्गुण हैं। अगर ये निर्गुण हैं तो इन्होंने अवतार क्यों लिया। तो इस प्रकार श्री राम जी जो हैं उनके बारे में श्री शिव जी से अच्छा कौन सा जान सकता है, क्योंकि श्री शिव जी जो हैं वो श्री राम जी के स्पेशलिस्ट हैं राम की कथा गाने में। और दोस्तों, श्री तुलसी बाबा कहते हैं कि ये जो श्री रामचरितमानस मैंने लिखी है ये मैंने नहीं लिखी है, ये श्री शिव जी के मस्तिष्क की, श्री शिव जी के मन की उपज थी। श्री शिव जी इसको मन में रखे हुए थे और पाए सो अवसर शिवा संग भागा। और जब उन्होंने मौका पाया तो शिवा मतलब पार्वती जी के साथ उन्होंने इसको साझा किया। अब श्री पार्वती जी सबसे उनका प्रश्न यही था कि श्री जो राम हैं वो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो अवतार लिया है। तो ऐसे में श्री शिव जी उनको बहुत अच्छे से समझाते हैं, पूरा वर्णन करते हैं। मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री शिव जी नाना प्रकार से श्री शिव जी सती जी को भी समझाया था, लेकिन उनको नहीं समझ में आया तो श्री शिव जी ने उनको त्याग दिया था। उसके बाद श्री पार्वती जी को समझाते हैं कि श्री राम जी का स्वरूप किस तरह है। वो निराकार हैं, लेकिन निराकार होते हुए भी साकार हैं। और श्री शिव जी कहते हैं, ऐसा श्री बाबा तुलसीदास लिखते हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, मतलब बिना पद के वो चलते हैं और बिना कान के वो सुन सकते हैं। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, और उनके हाथ पैर नहीं है लेकिन फिर भी वो सारे कर्म करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, मतलब उनके मुंह नहीं है, शरीर नहीं है, फिर भी वो सभी रसों का भोग कर रहे हैं। बिनु पानी बड़गावत जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। तन नहीं है लेकिन वो सबको स्पर्श कर रहे हैं और बिना नयन के वो सबको देख रहे हैं। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहें ग्रसन बिनु जानी विशेषा। ऐसी श्री राम जी की महिमा के बारे में श्री बाबा जी श्री शिव जी कहते हैं कि श्री राम जी उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि श्री राम जी तो निराकार परम ब्रह्म हैं, लेकिन वो भक्तों को बहुत चाहते हैं। जो प्रेमी भक्त होते हैं, जो भक्त उनके प्रेम में जिस रूप में उनको पूजने लगते हैं, मानने लगते हैं, या जिस भक्त उनके जिस रूप में उसको श्री राम जी को मानते हैं, श्री राम जी उसी रूप में आ जाते हैं। और अच्छा समझाने के लिए श्री शिव जी ने इस तरह समझाया है कि जैसे आप एक ओले का गोला देखते हैं, जब पानी बरसता है तो ओला गिरता है, और उस ओले को आप देखिए बहुत ध्यान से तो धीरे धीरे बर्फ़ बन जाता है। मतलब पानी जब बर्फ़ बन जाता है तो वो उसी आकार को ले लेता है। पानी का अपना कोई आकार नहीं होता, इसी तरह ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता है। लेकिन वही ओला, वही बर्फ़ जब किसी बर्तन में हम रखते हैं तो उस बर्तन का आकार लेती है। वही हाल परम ब्रह्म का है। परम ब्रह्म का अपना कोई आकार नहीं है, लेकिन जब वो देखते हैं कि हमारा भक्त हमको इस रूप में पूज रहा है, इस रूप में हमको मानता है, तो वो प्रेम बस, भक्त के प्रेम बस वो अपना उसी तरह का आकार ले लेते हैं। और यही श्री शिव जी इस चीज़ को जानते हैं कि जो श्री राम जी हैं वो अकारण कृपा करने वाले हैं। मतलब ऐसे जीव, ऐसे भगवान जो बिना कारण के दया करते हैं। और उनकी महिमा को श्री शिव जी ने